हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टी कोडिस। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, अपने पेज को डिज़ाइन करने वाले हैं। लॉगिन पेज बेसिकली डिज़ाइन है मेरा, लेकिन नीचे स्क्रॉलर आ रहा है, उस पर भी बहुत सारे काम हैं और यहाँ साइन अप पेज भी बनाना है। ठीक है, ये स्क्रॉलर भी फिक्स करना है। तो सबसे पहले हम साइन अप पेज बनाने से पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम अपने पेज को फिक्स करते हैं, डिज़ाइन को। ठीक है, तो इसके लिए हम आते हैं अपने ग्लोबल स्टाइल डॉट CSS में। स्टाइल डॉट सैस फाइल होगी, ये आपको मिल जाएगी। थोड़ा ड्रॉप डाउन करोगे तो ये स्टाइल डॉट सैस फाइल मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी हमने कुछ भी नहीं लिखा। तो सबसे पहले हम बॉडी सेक्शन को डिज़ाइन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सैस कोड। सैस कोड भी बिल्कुल CSS की तरह होता है, बस कुछ चेंजेस होते हैं इसके अंदर। क्लास एट्रीब्यूट्स के अंदर एट्रीब्यूट्स लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बॉडी को डिज़ाइन करने वाला हूँ। बॉडी के लिए सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली लेने वाला हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली में मैं यहाँ पर रखूँगा जोसेफिन SAS। बेसिकली ये एक तरीके का फ़ॉन्ट है। देखो, अगर सिंगल वैल्यू देना है तो आप ऐसे दे सकते हो, बट अगर आपको मल्टीपल देना है तो यहाँ पे सिंगल कोट आपको पुट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर मल्टीपल वैल्यू का मतलब हुआ कि साथ में मुझे सेपरेट कामा के साथ एक और सैंस सेरिफ भी ऐड करना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ ओवरफ्लो वाई को मैं रखूँगा हिडन, जो हमारा स्क्रॉलर आ रहा है। बेसिकली ये स्क्रॉलर ना है, इसके लिए मैं ओवरफ्लो वाई ले रहा हूँ। ठीक है, पोजीशन यहाँ रिलेटिव परफेक्ट रहेगा, तो मैंने यहाँ पोजीशन रिलेटिव रखा। अब हमारा ये बॉडी सेक्शन क्लियर हो गया। मैं पूरा कंप्लीट डिज़ाइन कोड लिखने के बाद ही दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे बिजी जो मेनू म्यूटेड होता है, बिजी म्यूटेड हमने क्लास यूज़ करने वाले हैं आगे। और अभी हमें यूज़ करेंगे, अपना डैशबोर्ड बनाएंगे, उसमें ये बैकग्राउंड कलर वगैरह हमें यूज़ करना है। तो हम उस चीज़ को पहले ही जो हमने आपको डेमो दिखाया था उसमें से मैं लिख के रखा हूँ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो बिजी म्यूटेड का बैकग्राउंड कलर होगा हैज़ AD। उसके बाद टेक्स्ट ब्लैक एक क्लास बनाऊँगा मैं। ठीक है, टेक्स्ट ब्लैक -30। ठीक है, ये एक तरीके का कोड है। कोड क्या है कि मतलब अपने हिसाब से मैंने पिक्सल का क्लास नेम रखा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रखूँगा RGBA बेसिकली ये भी कलर कॉम्बिनेशन कोड होता है, लेकिन ये सेस फाइल के स्पेसिफिकेशन होता है जो कि आपके स्पेसिफिक वैल्यू को इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 000 रखेंगे। ठीक है, इसके साथ एक और पैरामीटर आप पास कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे 0.3 रखता हूँ। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड यूज़ करता हूँ। इम्पॉर्टेंट कीवर्ड मतलब हुआ कि ये चीज़ हमारा सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करेगा। मतलब अगर किसी की वैल्यू 30% यूज होने की होगी तो उसको ना लेके इस वाले टेक्स्ट कलर की वैल्यू ज़्यादा जल्दी पकड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम फ़ॉन्ट साइज़ 07 एक क्लास लिए थे, उसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ 0.7 REM रख रहे हैं। और डॉट कार्ड, ये कार्ड क्लास है। कार्ड क्लास का भी यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्स शैडो वगैरह सेट करना है, तो बॉक्स शैडो यहाँ पे हम बेसिकली इसको भी मैं RGBA रखूँगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दिखाना है कलर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तेरा RGBA, एक सेकंड, ऊपर RGBA नहीं लिखा तो इस पर भी A कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इतने 2 आर्गूमेंट पास होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डॉलर सिंबल के साथ एज ए डायनेमिक वैल्यू भी इंपोर्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली हार्ड कोडेड वैल्यू पास कर रहे हैं 17, 12। एंड इसको भी यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ 46 पास करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे 0.15 रख रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे 4 आर्गूमेंट्स एज ए वैल्यू पास हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देता हूँ 0 पिक्सल, 48 पिक्सल एंड 100 पिक्सल एंड अगेन 0 पिक्सल। ठीक है, तो ये हमारा कार्ड की साइज़ बेसिकली ये सेट हो रही है। इससे हमारा कोई भी कंटेंट बाहर नहीं जाएगा। ये कार्ड की वैल्यू आप अपने हिसाब से अपने स्क्रीन के हिसाब से रिकैलकुलेट करके तब लिखिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे जो ग्रिड का आइकन्स दिखेंगे, उसके लिए हम ग्रिड आइकन्स, अब आप सोच रहे हो ग्रिड अभी दिखा कहाँ, आइकन्स कहाँ, तो सारे आइकन्स हम यूज़ करेंगे, क्योंकि अब साइनअप पेज के बाद हम टू डू पे ही वर्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड, पहली बात तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वेबकिट ग्रेडियंट। वेबकिट ग्रेडियंट में मैं लीनियर पहला लिया, पहला आर्गूमेंट। दूसरा आर्गूमेंट ऐसे मैं ले रहा हूँ लेफ़्ट टॉप। उसके बाद यहाँ पे जब लेफ़्ट लिया हो तो लेफ़्ट साइड से बॉटम वैल्यू भी हम चूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ देता हूँ लेफ़्ट टॉप एंड लेफ़्ट बॉटम। उसके बाद यहाँ
फ्रॉम यूज़ करेंगे। फ्रॉम के साथ आपको डिफाइन करना पड़ेगा कितने से कितना तक, ठीक है। तो मैं यहाँ दे रहा हूँ हैज़ B3, ठीक है। हल्का पिंक है जो कि हमारे नैप बार से मैच करेगा ये, और ये TI नहीं, यहाँ पे 2 होगा, फ्रॉम 2, ठीक है। ये हल्का लाइट ब्लू कलर से इसको रखूँगा, तो इसको मैं देता हूँ हैज़ 4568DC, ठीक है। बहुत हल्का लाइट ब्लू सा है, ठीक। सेव कर दिया इसको। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट क्लास डिज़ाइन करने वाले हैं। 1 सेकेंड, इसी के अंदर सबसे पहले तो मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड क्लिप, ठीक है। वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप कैसा होना चाहिए, तो इसको मैं रखता हूँ टेक्स्ट, और इसके बाद यहाँ पे हाइफन वेबकिट, और इस पे मैं यूज़ करने वाला हूँ टेक्स्ट फिल कलर, इसको रखूँगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है। बेसिकली ये एक वार्निंग दे रहा है बैकग्राउंड क्लिप के लिए, इसके लिए पैनिक नहीं होना है, ये एज यूजुअल हमारे पे सिस्टम पे वर्क करेगा, ठीक है। इससे कोई एरर नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम पेजिनेशन भी ग्रिड में यूज़ करेंगे, तो हम पेजिनेशन का भी डिज़ाइन यहीं पे कर लेते हैं। तो .ngx-पेजिनेशन, और इस पेजिनेशन के अंदर हम कुछ वैल्यू पास करेंगे, लाइक पहले मार्जिन देते हैं, और मार्जिन मैं यहाँ रखने वाला हूँ 20 पिक्सल एंड 0, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे पैडिंग भी दे देता हूँ मैं, यहाँ पे देता हूँ पैडिंग 0, और उसके बाद यहाँ पे देते हैं टेक्स्ट अलाइन तो हमारा सेंटर ही होना चाहिए, सही है। और नेक्स्ट मैं इसी के अंदर एक और पेजिनेशन के अंदर क्लास बनेगी करंट पेज के लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्लास मैं बना रहा हूँ, और इस पे मैं पैडिंग सेट करने वाला हूँ। बेसिकली पैडिंग यहाँ पर 2 पिक्सल एंड 10 पिक्सल, सेम एज दिस। यहाँ पे हम थोड़ा बैकग्राउंड भी सेट करेंगे, तो बैकग्राउंड के लिए हमें कलर सेट करना पड़ेगा। तो हैज़ 0D6EFD, ठीक है। और इसको भी मैं देता हूँ इम्पोर्टेंट। ये सारे वैल्यू इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि हो सकता है कोई और क्लास की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो यूज़ करने की, तो उसको मतलब डिनाई करके इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रखता हूँ, और यहाँ बॉर्डर रेडियस भी 4 पिक्सल अब मैं रख देता हूँ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें डन हो गई है। थोड़ा सा और 1-2 क्लास बचे हैं, इसको भी तुरंत ही से लिख देता हूँ जो बाकी चीज़ है। लाइक सबसे पहले यहाँ टोस्टर के लिए भी हम यहाँ कुछ लिखने वाले हैं, तो मैं देता हूँ टोस्टर हाइफन कंटेनर। टोस्टर कंटेनर एक आईडी है, उस आईडी के अंदर जो हमारा ड्यू टैग है उसको मैं यहाँ लिखने वाला हूँ फॉन्ट साइज़ 0.9 rem इम्पोर्टेंट। यहाँ पे मैं देने वाला हूँ फॉन्ट वेट 400 पिक्सल, 400 रखूँगा, यहाँ पिक्सल नहीं दिया जाता। और इसको भी मैं रखूँगा इम्पोर्टेंट। अगेन यहाँ पे मैं देने वाला हूँ बॉक्स शैडो, इसको नन रख सकते हो आप, इसको भी इम्पोर्टेंट कर देना। एंड नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे हम पास करेंगे पैडिंग की। तो पैडिंग हमारा यहाँ पे होगा 12 पिक्सल और 15 पिक्सल, कॉमा यहाँ नहीं होगा, 15 पिक्सल, 8 पिक्सल एंड 15 पिक्सल, ठीक है। और इसको मैं इम्पोर्टेंट देता हूँ। ना यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर भी सेट कर देते हैं, हैज़ 323232, ठीक है, हल्का ग्रे रहेगा, परफेक्ट है। अब इसके अंदर बैकग्राउंड कलर हो गया, बैकग्राउंड इमेज सेट कर देते हैं। बैकग्राउंड इमेज में तो कुछ होगा ही नहीं, नन रखेंगे और ये इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद एक और यहाँ पर हमारे ये बटन को भी सेट कर देते हैं, बटन डॉट टोस्टर हाइफन क्लोज हाइफन बटन, ठीक है।
और यहाँ पर हम देना सेट करेंगे वैल्यू टॉप, और जो टॉप की वैल्यू होगी वो होगी 4 पिक्सल, -4 पिक्सल इम्पोर्टेंट। फॉन्ट वेट होगा हमारा 100 इम्पोर्टेंट। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद पेस्ट करता हूँ। और इसके अंदर जो डिव था, डिव के साथ साथ एक यहाँ पे क्लास यूज़ करने वाला हूँ मैं टोस्ट सक्सेस नाम से, ठीक है। तो टोस्ट सक्सेस बेसिकली वर्क ये करेगा, यहाँ पे हम जब सक्सेसफुल रहेगा तो उसके इसमें मैसेज कैसे दिखाना है। बैकग्राउंड इमेज पहले नहीं रखेंगे, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद एक बार सेव कर देते हैं। अब एक बार रिफ़्रेश किए, देखो रिफ़्रेश हुआ पेज, परफेक्ट। नाउ सब कुछ वर्क करने लगा प्रॉपरली, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ डन हो गई है। आई होप कि इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर से बनाते हैं, उस पर हम साइन अप पेज बनाते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई डाउट होता है तो कमेंट ज़रूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।